You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं शाम सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम में हमने जो स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ा था, उस स्टेट स्पेस एनालिसिस में एक टॉपिक छूटा हुआ था हमारा, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो पहले हम वो खत्म कर देते हैं। कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, पहले तो आप समझ लीजिए कि कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए, कंट्रोलेबिलिटी का मतलब है, आपने अभी इस टाइप के स्टेट स्पेस में ब्लॉक डायग्राम्स पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियोस में। कुछ इस टाइप से यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होगी, कुछ इस टाइप से यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होगी, और कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिखी होगी। इस स्टेट को हम एक किसी स्टेट को मान लेते हैं x1 डैश, एक को मान लेते हैं x2 डैश, एक को मान लेते हैं यहाँ वाली जो स्टेट है इसको मान लेते हैं x3 डैश। ये हमारा हो जाता है इनपुट और ये हमारा हो जाता है आउटपुट। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज ही लिखी होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोलेबिलिटी होती क्या है। देखिए, ये जो स्टेट दिख रही है इसमें 3 है, किसी क्वेश्चन में 4 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। तो अगर हर एक स्टेट, इफ ईच एंड एवरी स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट, इनपुट के द्वारा हर स्टेट को अगर कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है हमारा वो कंट्रोलेबल है, कंप्लीटली कंट्रोलेबल है। कब? जब ईच एंड एवरी स्टेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इनपुट, तो हम बोल देंगे कि सिस्टम क्या है हमारा, कंट्रोलेबल है। ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है? ऑब्जर्वेबल का मतलब है, देखिए, आउटपुट हर स्टेट से अगर अचीव किया जा सके, हर एक स्टेट से। इसको डायग्राम में केवल हम डायग्राम देख के ये नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होंगे, हम देख के नहीं बता पाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा आउटपुट, हम कैसे निकालते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी वो हम अभी बताते हैं। अगर हमारा आउटपुट हर स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, मींस इस स्टेट से भी आउटपुट अचीव किया जा सकता है, इससे भी, इससे भी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, ऑब्जर्वेबल है। तो कंट्रोलेबल के लिए इनपुट से हर स्टेट को कंट्रोल किया जाना, ऑब्जर्वेबल के लिए आउटपुट पे हर स्टेट के हिसाब से हर स्टेट से आउटपुट तक पहुंचना, यानी कि हर स्टेट को ऑब्जर्व किया जाना। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि इनपुट और स्टेट के बीच में अगर लिंक है, कनेक्शन है किसी टाइप का, तो कंट्रोलेबल सिस्टम है। कब? जब इनपुट और हर एक स्टेट से लिंक है। अब लिंक इस टाइप की लिंक नहीं देखना आपको, वो आपको एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पता चलेगा कि कंट्रोलेबल है नहीं, क्योंकि ये जो समेशन और सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो रहे हैं इनमें कहीं कहीं क्या होता है कि आपको कनेक्शन दिखता है लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट वहां 0 हो जाता है, तो सेकंड तक कनेक्शन नहीं पहुंचता है, तो वो अनकंट्रोलेबल में आ जाता है। जबकि आपको फिजिकली कनेक्शन दिखेगा लेकिन वहां पे गेन की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से हर स्टेट से आउटपुट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या? हर स्टेट से आउटपुट लिंक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट से अगर हर स्टेट लिंक है तो कंट्रोलेबल, आउटपुट अगर हर स्टेट से लिंक है तो ऑब्जर्वेबल। लेकिन ये हम केवल ब्लॉक डायग्राम देख के नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम्स में फिजिकल कनेक्शन तो आपको दिखेगा लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाथ पे गेन 0 आ जाएगा, तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने स्टेट स्पेस इक्वेशन देखी थी किस टाइप से बनाई जाती हैं। हम 2x2 की स्टेट स्पेस इक्वेशन लिख के आपको बताते हैं, x1 डैश, x2 डैश, और यहां पे a x1 x2 प्लस b r, और यहां से था हमारा y इज इक्वल टू c x1 x2 प्लस b r। अब यहां पे ध्यान रखना है, ये y की वैल्यू भी हमारी हो सकता है y1 y2 और y3,
अगर मल्टीपल आउटपुट होंगे। R की वैल्यू भी हो सकता है R1, R2, R3 एंड सो ऑन मल्टीपल इनपुट के केस में, लेकिन यहां हम अज्यूम करके चल रहे हैं सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, इसलिए हमने सिंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर ये हमारी स्टेट स्पेस इक्वेशन होती थी, इसमें हम अगर एज्यूम करें कि लेट ए इज गिवन, ए की एक कोई वैल्यू हमें गिवन है 0, -1, -2, -3, a given and b is given, sorry this is d, and b is given 1, 0, c is given 1, 1 and d is given 0। अब यहां पे आप देखिएगा जरा, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स रहेगा आपका। ए हमेशा क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, स्टेट स्पेस इक्वेशन में आपने देखा हुआ है। बी आपका जो है वो क्या रहेगा, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए बी कॉलम मैट्रिक्स है। सी जो रहेगा हमारा वो रो मैट्रिक्स रहेगा, सी हमारा रो मैट्रिक्स रहेगा। डी डिपेंड करता है इनपुट और आउटपुट पे। देखिए अगर नंबर ऑफ इनपुट बढ़ जाएंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर एक से ज्यादा इनपुट होंगे, 2 इनपुट होंगे तो एक ऊपर एक नीचे एक कॉलम बन जाएगा जिसमें 2 रो होंगी। अगर 3 होंगे तो 1 2 3 एक कॉलम में 3 रो आ जाएंगे। आउटपुट अगर एक से ज्यादा होंगे, अगर मान लो 2 आउटपुट हुए तो उसमें 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 आउटपुट हुए तो 3 कॉलम बन जाएंगे। यानी कि डी में जो n क्रॉस n बताता है वो हमारा नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ इनपुट, इनपुट की वैल्यू कितने इनपुट हैं, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके आउटपुट की वैल्यू बताएगा। अगर एक इनपुट है तो हमारा एक ही कॉलम रहेगा, अगर एक से ज्यादा इनपुट है तो एक से ज्यादा कॉलम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 2 इनपुट हैं 2 आउटपुट हैं तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर एक इनपुट एक आउटपुट है और 2 इनपुट हैं, एक आउटपुट 2 इनपुट, तो देखिए आउटपुट का मतलब है आपका कॉलम, तो कॉलम एक ही रहेगा, इनपुट 2 हैं तो रो क्या हो जाएंगी 2, यानी कि इस टाइप से कुछ डी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये डी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है। अब हमने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी की हमने फिजिकल डेफिनेशन तो आपको बता दी कि कैसे हम, क्या मतलब होता है कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी का। अब देखिए जब भी हमें कंट्रोलेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो एक मैट्रिक्स निकालना होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूसी कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है a पावर x b, और x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके कहां तक जाती है, n-1 तक, जहां पे n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ द दिस मैट्रिक्स, दिस इज n क्रॉस n, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है n। यानी कि इसको अगर हम इस हिसाब से खोल के देखें तो ये हो जाएगा a पावर 0 b, a पावर 1 b एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा a पावर n-1। तो यहां पे देखिए ये कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो n-1, यानी कि ये x को कहां से कहां तक जाना है 0 1 2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा n-1 तक। तो हम 2 क्रॉस 2 के लिए एक क्वेश्चन देख के सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक मैट्रिक्स, कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, और इसी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। a पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि सिंपल वैल्यू किसकी आ जाएगी, b की, तो b की वैल्यू हमें दिख रही है। a पावर 1 इंटू बी का मतलब है a इंटू बी, तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 0 -1 -2 एंड -3, b की वैल्यू कितनी है 1 एंड 0। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ तो 0, फिर प्लस -1 का 0 के साथ तो फिर 0, पहला एलिमेंट आ गया। फिर दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो -2 का 1 के साथ तो कितना हो जाएगा -2, और इसका 0 के साथ तो कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास एलिमेंट क्या आ चुके हैं 0 एंड -2, तो a b की वैल्यू आ चुकी है 0 -2, और a पावर 0 यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1 में b का मल्टीप्लाई करोगे तो b ही आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा नया मैट्रिक्स, b की वैल्यू कितनी है 1 0, और a पावर 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई 0 -2। और इस मैट्रिक्स को अब हम सॉल्व करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है नॉन जीरो, देन सिस्टम इज कंट्रोलेबल।
और इफ QC इज इक्वल टू 0 देन नॉट कंट्रोलेबल। ये आपको याद रखना है, विद एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आंसर -2, और 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, आंसर क्या है -2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। इट मींस दिस सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल। ये सिस्टम हमारा कैसा है, कंट्रोलेबल सिस्टम निकला। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो हमने एग्जाम्पल के साथ बता दिया, आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, वो ये याद रखना है कि QC इज इक्वल टू a पावर x इंटू b, यानी कि इसे अगर हम एक्सपांड करें तो a पावर 0b, a पावर 1b, a पावर 2b एंड सो ऑन a पावर n-1 इंटू b, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ a। n क्या है, a का ऑर्डर है। a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। एंड इफ QC इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम क्या होगा, कंट्रोलेबल, और QC इज इक्वल टू 0 अगर इक्वल टू 0 हुआ तो नॉट कंट्रोलेबल। ये चीज हमें भर याद रखना है, तो हम कंट्रोलेबिलिटी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो एक मैट्रिक्स निकालते हैं, QO या QB लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स, और उसकी भी वैल्यू कुछ इसी टाइप से होती है, बस अंतर कितना है, A का ट्रांसपोज पावर X, और C का, B की जगह क्या आ जाएगा, C का ट्रांसपोज, और यहां पे भी वही X कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, n-1, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर t पावर 0 इंटू ct मतलब ट्रांसपोज, फिर at ct, फिर at का स्क्वायर ct एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, a पावर at पावर n-1 c पावर t, ct, t मतलब ट्रांसपोज। अगेन वही चीज, इफ Q नॉट का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। इफ Q नॉट इज इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल। तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना कि ऑब्जर्वेबल है या नहीं। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज निकालना बिल्कुल आसान होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम को रो में। तो पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम। सी का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो सी का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स है तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप देखिए a पावर t की पावर 0 ct और a पावर t की पावर 1 और ct, यही आएगा हमारा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ, ये 2 क्रॉस 2 है तो n इज इक्वल टू 2, तो a t पावर कहां तक ले जाना है, 2 - 1 यानी कि 1 तक ले जाना है। तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा, a का ट्रांसपोज की पावर 0 यानी कि जो ct की वैल्यू है, एक तो वही का वही आ गया, एक हमें at इंटू ct की वैल्यू निकालना है। तो देखिए at की वैल्यू है 0 - 2 -1 -3 और ct की जो वैल्यू है हमारी वो है 1 1। सॉल्व करते हैं तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 0 0 और ये -2 इंटू 1 ये हो जाएगा -2, -1 इंटू 1 -1, -3 इंटू 1 -3, तो -3 और -1 हो गया -4। तो ये आ चुका है हमारे पास a पावर t c पावर t। तो अब देखिए Q नॉट जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, at पावर 0 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 और ct की वैल्यू कितनी है 1 1 और at ct की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2 -4। और अब इसका क्या निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -4 इंटू 1 हो जाएगा -4 और -2 इंटू 1 हो जाएगा -2, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस 2, सो -2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे दिस सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल एज वेल एज कंट्रोलेबल। तो हमने चेक कर लिया कि कैसे हम कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे हम कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं।
अब हम इक्वेशन नहीं दे रहे हैं, सीधा a की वैल्यू देते हैं आपको, -2 -3 -1 0 -2 1 0 0 -1 a की वैल्यू, b की वैल्यू आपको दे दी 1 2 0 एंड ct की वैल्यू आपको c की वैल्यू दे देते हैं, c की वैल्यू दे दी आपको 1 2 एंड -1, ये वैल्यू आपको दे दी। तो सबसे पहले हमें कंट्रोलेबिलिटी का मैट्रिक्स निकालना है। तो कंट्रोलेबिलिटी का मैट्रिक्स हमारा देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, तो 3 क्रॉस 3 है तो कहां तक जाएगा, a पावर 0 b, a पावर 1 b और a पावर 2 b, यहां तक जाएगा। तो सबसे पहले तो a पावर 0 b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a पावर 0 हो जाएगा 1, यानी कि जो b की वैल्यू है वही की वही आ गई हमारी, 1 2 और 0, ये आ गई a पावर 0 इंटू b। अब हम निकालते हैं a पावर 1 इंटू b, यानी कि a मैट्रिक्स पूरा लिखना है, -2 -3 -1 0 -2 1 0 0 -1 और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, b का, तो 1 2 0। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 1 -2 होगा, ये -6 हो जाएगा और ये 0, तो -2 -6 कितना आ जाएगा, -8 और इसका होगा तो 0। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 ये -4 और ये 0, तो कितना आ जाएगा, -4। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस रो का इस कॉलम में, तो 0 0 0, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमें a पावर 1 इंटू बी मिल गया। अब हमें चाहिए है a पावर 2 इंटू बी, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू a पावर 1 इंटू बी, और a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -2 -3 -1 0 -2 1 0 0 -1 b, a पावर 1 इंटू बी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो कितनी, -8 -4 एंड 0। मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो का मल्टीप्लाई कीजिए, -2 इंटू -8 16 -3 इंटू -4 12 और ये 0 हो जाएगा, तो 16 प्लस 12 ये हो जाएगा 28, 16 प्लस 12 28। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए इस रो का इस कॉलम में, तो 0 का इसमें 0, ये -2 इंटू -4 8 हो जाएगा और ये 0, तो 8 आ गया। इसका इसमें कीजिए, तो ये 0 और इसका इसमें करेंगे तो ये भी 0। तो अब हमारे पास आप देखोगे कि कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स आ चुका है। कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे, a नॉट b की वैल्यू कितनी है, 1 2 0, a पावर 1 b की वैल्यू कितनी है, -8 -4 0, और a स्क्वायर b की वैल्यू कितनी है, 28 8 और 0। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, तो हालांकि आप सॉल्व करके देख लेना कि फर्स्ट फिर इसके लिए मल्टीप्लाई, सेकंड तो इनके लिए मल्टीप्लाई और थर्ड तो इनके लिए मल्टीप्लाई, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी भी पता होगी डिटर्मिनेंट की, कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कोई भी एक रो या कोई भी पूरा कॉलम 0 हो अगर, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो आप सॉल्व करके देख लेना इसे। तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। इट मींस दिस सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल, ये सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है, नॉट कंट्रोलेबल। तो ये हमने यहां से पता कर लिया। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस हमने ये बता दिया कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, और बाकी आपको सीधा सीधा सॉल्व भर करना है मैथमेटिकली। चलिए ऑब्जर्वेबिलिटी भी हम चेक कर लेते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लें। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। ct की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये बन जाएगी 1 2 -1। अब आप देखिए कि ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, at पावर 0 ct, at पावर 1 ct, at पावर 2 और ct। क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का है, तो at की पावर कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। तो सबसे पहले at पावर 0 ct की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए at पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और ct की वैल्यू हमें गिवन है, तो 1 2 -1 ये हमें मिल गया। अब हम देखते हैं at पावर 1 इंटू ct की वैल्यू।
तो देखिए 80 ये है, कितना है -2 0 0 -3 -2 0 -1 1 -1 और CT की वैल्यू जो है वो है 1 2 -1। ध्यान रखना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो उसे जरूर सुधार लेना, बस आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 का 1 के साथ -2, बाकी सब 0 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -2। इस रो का इस कॉलम के साथ होगा तो -3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये होगा तो -4 हो, ये 0, -3 और -4 हो जाएगा -7। इस रो का इसके साथ होगा तो ये -1 ये 2 ये 1, देखिए -1 +2 तो और +1 तो +1 +2 +3 और -1 तो 2 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिए इसको, ये मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये होगा तो +2 तो +1 बचा और ये +1 तो +2। ये आ चुका है हमारे पास 80 CT। अब हमें निकालना है 80 पावर 2 CT, इसको हम लिख सकते हैं 80 इंटू 80 पावर 1 CT। तो देखिए 80 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है -2 0 0 -3 -2 0 -1 1 -1 और CT की वैल्यू ये 80 पावर 1 CT, इसकी वैल्यू अभी निकाली है कितनी -2 -7 और 2। तो सॉल्व करते हैं तो पहला मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये -2 का -2 में मल्टीप्लाई तो 4, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसका करेंगे -3 इंटू -2 6 और ये 14, 6 और 14 हो जाएगा 20 और इसका करेंगे तो 0, ये हो गया। इसका करेंगे तो ये +2 -7 और -2 -7 -9 और +2 तो बचा -7। अब आपके पास कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स आ चुका है, कितना है ए नॉट 80 पावर 0 इंटू CT की वैल्यू है 1 2 -1 और 80 पावर 1 इंटू CT की वैल्यू है -2 -7 2 और स्क्वायर की वैल्यू है 4 20 और -7। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि वेदर दिस सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल और नॉट। तो डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में क्या आता है, फर्स्ट एलिमेंट इनटू इनका डिटर्मिनेंट मींस दिस इनटू दिस तो 49 माइनस दिस इनटू दिस 40, दिस इनटू दिस 49 दिस इनटू दिस 40। फिर सेकंड लिखने से पहले हमें क्या करना है, एक माइनस साइन लगाना है और ये ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है -2। इसके बाद क्या आएगा, अब जब हम सेकंड वाले का करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने की प्रोसेस सबको पता होगी, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, यानी कि दिस इनटू दिस -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा -14। फिर -1 इंटू 20 तो ये हो जाएगा +20। अब हम लेते हैं प्लस लास्ट वाला 4 और ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं तो 49 -40 ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ये बचा 6 प्लस 4 इंटू ये बचा -3 कितना हुआ 9 प्लस 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 9 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल देंगे, दिस सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल। तो हमें बस ध्यान क्या रखना है, इसमें कोई ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, बस सिंपली आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है तो आप कभी भी कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी में गलती नहीं करोगे। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आपने कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी देख ली। कंट्रोल सिस्टम में अभी हम और भी 2 टॉपिक लाने वाले हैं, जैसे कि कंट्रोलर और कंपनसेटर। तो कंट्रोलर कंपनसेटर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी। उसके बाद अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो वो देखेंगे। नेटवर्क हमारा पैरेलल में चल रहा है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके।
और आप कमेंट भी लिख दिया कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचते जाए। और हाँ, ध्यान रखना है पढ़ाई हमेशा प्लेलिस्ट से करना है, क्योंकि ऑर्डर में वीडियो देखोगे तभी तो आपको पुरानी लॉजिक समझ में आएगी। अब हम वीडियो तो कभी किसी सब्जेक्ट का बना रहे हैं, कभी किसी सब्जेक्ट का, तो आपको कैसे ऑर्डर में देखना है, प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है जिसमें हर सब्जेक्ट की अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। तो वो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी है, तो वो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो लिंक उसकी प्लेलिस्ट की सब्जेक्ट वाइज। लेकिन टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक देखना है, जैसे आपको अलग से स्टेट स्पेस पढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, उसमें टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।